आज से मैं फिर लेके आया हूँ सामान्य योगाभ्यास। आपने इससे पहले लेक्चर में देखा था यौगिक अभ्यास के दिशा निर्देश के योग कैसे करना है, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है। प्रारंभ में शांत मन करने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना बोलनी है। अपने कपड़े आरामदायक होने चाहिए, जैसे कि आपको एक अनुभवी शिक्षक से आपको सीखना है पहले। फिर उसमें श्वसन यथासंभव होना चाहिए। वो सब मैंने आपके अगले लेक्चर में बताया है, वो देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे सामान्य योगाभ्यास। योग के बहुत से अभ्यास हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, षटकम, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, ये सब कुछ योगाभ्यास में आता है। हाँ, हम इन अभ्यासों पर चर्चा करेंगे जो सामान्यतः उपयोग में आते हैं, वही हम चर्चा करेंगे। तो पहला है यम और नियम। ये नियम की प्रारंभिक नियमावली है जो हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में, हमारे व्यवहार में सरोकार रखती है, नैतिकता और मूल्यों से भी संबंधित है। फिर आसन आएगा। तो आसन में हमें क्या क्या ध्यान। आसन का अर्थ एक विशिष्ट मुद्रा में बैठना जो आरामदायक हो, जिसे लंबे समय तक स्थिर रखा जा सके। तो कि आसन कैसा होना चाहिए। आसन का अर्थ क्या है, तो कि विशिष्ट मुद्रा में बैठना, फिर आरामदायक हो, जो आरामदायक होना चाहिए, लंबे समय तक स्थिर रखा जा सके, उसे आसन कह सकते हैं। आसन शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर स्थायित्व और आराम देता है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हमें स्थायित्व देता है। आसनों का अभ्यास करने के लिए दिशा निर्देश। हमने पहले क्या देखा था, यौगिक अभ्यास के लिए दिशा निर्देश थे। अब आसन करने के लिए दिशा निर्देश अलग है। तो हम एक एक करके देखेंगे। आसन सामान्यतः खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल व कमर के बल लेटने के अनुक्रम में अभ्यास में लाए जाते हैं। यद्यपि अन्यत्र इसका क्रम भिन्न भी हो सकता है, अलग पण हो सके। सामान्यतः खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर, कमर पे बल लेटकर ऐसा होता है। आसनों को शरीर और श्वास की जानकारी के साथ करना चाहिए। आसन करते समय हम शरीर के श्वास कैसे चल रहा है उसके पर हमारा मन केंद्रित होना चाहिए। श्वास और शरीर के अंगों की गति के मध्य समन्वय होना चाहिए। सामान्य नियम के रूप में शरीर के किसी भाग को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर भरे और नीचे लाते समय श्वास बाहर छोड़े। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप याद रखेंगे। जब शरीर का किसी भी भाग ऊपर हम उठाते हैं तब हम श्वास को अंदर भीतर भरते जाएंगे, और जब नीचे लाए तो श्वास को बाहर करते जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अभ्यास करने वाले को सभी निर्देशों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और उन्हें पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करना चाहिए। फिर अंतिम स्थिति चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करनी चाहिए। आसन में, योगाभ्यास में यही है, आपको स्थिरता लानी होगी। स्थिरता से आपका आसन पर प्रभाव पड़ेगा। और शरीर के भीतर आंतरिक सजगता से उसे बंद आंखों के साथ बनाए रखना चाहिए। आंखों ने बंद रखवी, जेથી કરીને आंखों खुली रखेंगे तो आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको आंखों बंद रखनी चाहिए। आसनों की अंतिम अवस्था को जब आरामदेह हो बनाए रखना चाहिए। आसन स्थिर आसन पर आपको बनाए रखना चाहिए अमुक समय तक। किसी को भी आसन की सही स्थिति अपनी सीमाओं के अनुसार बनाए रखनी चाहिए। आपका शरीर का स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, उस तरह से आपको आसन को इतनी देर रख सकते हैं। आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार आप योग करेंगे, नहीं कि आप ज़बरदस्ती करेंगे। इसलिए आपको सही स्थिति और अपनी सीमा के अनुसार करनी चाहिए और अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें अपना शरीर की क्षमता से बाहर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका शरीर में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। आसन बनाए रखने की स्थिति में आदर्श रूप में
वहाँ किसी भी प्रकार की कंपन या असुविधा होनी चाहिए नहीं। आसन करते समय कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, कुछ भी तरह की कोई पर बाधा न आनी चाहिए। इसलिए आप शांत प्राकृतिक वातावरण में आप योग आसन कर सकते हैं। आसन बनाए रखने के समय में वृद्धि करने हेतु बहुत अधिक ध्यान रखें, क्षमता अनुसार बढ़ाएं। जब आप समय के साथ साथ वृद्धि करने हेतु आज आपने योग आसन किया, कल किया, तो एकदम से टाइम को बढ़ाना नहीं है, पर धीरे धीरे आपको आसन में टाइम समय बढ़ाते जाना चाहिए। नियमित अभ्यास आवश्यक है। नियमित हमने योगिक अभ्यास में भी देखा था, नियमित आसन करने से ही आपको एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आपको सब कुछ आसन के बारे में फायदा होगा। काफ़ी समय तक नियमित और अथक प्रयास करने वाले प्रशिक्षण के बाद ही आपका शरीर आपके आदेश अनुसार सुनना प्रारंभ करता है। आपको शरीर में जो भी करना होगा वो आप कर सकते हैं, पर हमें नियमितता होनी चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से नियमितता में बाधा आती है तो जितना जल्द हो सके अभ्यास पुनः शुरू कर देना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में योगाभ्यास अनुकूलन और पुनः अनुकूलन प्रक्रमों को शामिल करते हैं। अंततः आरंभ में व्यक्ति अभ्यास के बाद कुछ थकान अनुभव कर सकता है। शुरुआत में हमको थकान अनुभव होता है, फिर हम नियमित अभ्यास करने से हमें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। परंतु कुछ दिनों अभ्यास के बाद शरीर और मस्तिष्क समायोजित हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थता और सुखी का अनुभव करने लगता है। तो आज हमने देखा कि आसन, यम और नियम और आसन के दिशा निर्देश क्या है, और हम आगे पढ़ेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है, प्राणायाम होता क्या है, प्राणायाम से क्या लाभ होता है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब के लिए बाय बाय। आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जैसे कि हमें प्रोत्साहन मिल सके। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।